तो दोस्तों, मान लो आपके पास व्हीकल है। मे बी आपके पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, ऑटो है, टैक्सी है, लॉरी है, कोई व्हीकल है। और वो व्हीकल का आपने इंश्योरेंस भी करवाया हुआ है। अब मान लो कि आपके बदकिस्मती से वो व्हीकल जो है वो चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद आप इंश्योरेंस कंपनी को इत्तला नहीं करते कि आपका व्हीकल जो है वो चोरी हुआ है। मे भी 1 साल 2 साल आप पुलिस के केस का इंतजार करते हो, उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी को बताते हो कि मेरी व्हीकल जो है वो चोरी हुआ है, मुझे आप रेमबर्स करके दो। ऐसी आपकी सोच हो सकती है। तो ऐसे केस में अगर आपने डिले किया और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी को अपने 2 महीना में भी 3 महीना 4 महीना 5 महीना के अंदर बताना है, जब आपके व्हीकल की चोरी होती है उसके अंदर अंदर आपको बताना है, वो पीरियड के अंदर अंदर। और आपने बताना आपसे रह गया है। अब रह गया है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम डिनाई कर सकती है क्या? तो इसका जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो मेरा नाम है राकेश और आप मुझे देख रहे हो टैक्स जंक्शन पे, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही देने आता हूँ। तो करते हैं हम बात उस इंश्योरेंस केस के बारे में कि जहां पे आपने अगर डिले किया, आपने बताने को देरी कर दी, तो फिर क्या आपको क्लेम नहीं मिलेगा? तो मैं आपको लेके चलता हूं वो केस पे। तो ये वो केस है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, करते हैं उस बारे में बातचीत। तो एग्जैक्टली सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये केस क्या हुआ था। तो ये एक इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, टाटा आईवा ट्रक खरीदा था। और ये ट्रक उन्होंने खरीदा था 31 अक्टूबर 2007। 2007 का ये केस है। और ये व्हीकल जो है, ये ट्रक जो है, इसका इंश्योरेंस भी निकाला हुआ था। और ये गाड़ी जो है ये चोरी हो गई थी 4 नवंबर 2007 को। मतलब लगभग 4-5 दिन में ये गाड़ी चोरी हो चुकी थी। खरीदने के 4-5 दिन में नई नई गाड़ी, नया नया ट्रक चोरी हो गया था। उसके बाद उन्होंने 5 नवंबर को पुलिस में एफआईआर भी दाखिल करी थी। और पुलिस ने कुछ समय बाद जिसने गाड़ी चोरी की थी उसको पकड़ भी लिया था, और उसके अगेंस्ट चलन भी कोर्ट में सबमिट कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जो ट्रक था, वो जो चोरी हुआ था, वो कुछ मिल नहीं पाया। और इसीलिए पुलिस ने क्या किया, अनट्रेसेबल रिपोर्ट सबमिट किया 23 अगस्त 2008 को। मतलब गाड़ी 2007 में उनकी चोरी हो गई थी, और 2008 को, अगस्त 2008 को पुलिस ने बताया कि ये गाड़ी अब मिलना मुश्किल है, हमने चोर को तो पकड़ लिया है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद कंप्लेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास, ये जो ग्राहक है ये पहुंच गए इंश्योरेंस कंपनी के पास, और उन्होंने बोला कि हमारा गाड़ी जो है वो चोरी हो गया है, तो अभी हमें इंश्योरेंस क्लेम दो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसा बोला कि आप हमारे पास डिले आए, आपको 5 महीने के अंदर ही अंदर आना था, लेकिन आपको गाड़ी चोरी हुई है, बहुत समय हो चुका है, आप लेट आए, इसलिए हम आपका क्लेम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अब इससे क्या हो गया, वो ग्राहक जो है वो पहुंच गए, कंज्यूमर कंप्लेंट किया उन्होंने, और वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम के पास पहुंच गए। गुड़गांव में वो पहुंच गए। अब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जो है, उन्होंने जो फैसला है वो इसी ग्राहक के फेवर में ही दिया जिनकी गाड़ी चोरी हो गई है। उन्होंने ऐसा बोला कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इनको गाड़ी के जो आईडीवी अमाउंट है, मतलब 12,79,399 रुपीज देंगे, और 6% इंटरेस्ट के हिसाब से वो उनको रकम देंगे, ऐसा बोला गया। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट फोरम ने वो ग्राहक को 10,000 रुपये कंपेंसेशन और लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने को भी लगाया था इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हारने वाली नहीं थी, वो पहुंच गई स्टेट कमीशन के पास, राज्य कमीशन के पास पहुंच गए। राज्य कमीशन ने भी इंश्योरेंस कंपनी की एक ना सुनी, और उन्होंने उल्टा जो 6% इंटरेस्ट लगाया था डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, उसको उन्होंने बढ़ा दिया, और वो इंटरेस्ट उन्होंने कर दिया 9%। 9% से इंटरेस्ट देने को लगाया। तो इंश्योरेंस कंपनी तब भी मानने वाली नहीं थी। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पहुंच गई नेशनल कंज्यूमर फोरम के पास, और नेशनल कंज्यूमर एनसीडीआरसी इनके पास पहुंच गई, और इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में केस का डिसीजन लिया। इन्होंने जो है ग्राहक को पैसे देने के लिए मना कर दिया, और डिसीजन जो है वो फेवर में दिया उस इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे, जो इंश्योरेंस कंपनी कह रही थी कि आप हमारे पास डिले आए, 5 महीने के अंदर आपने आना था, अभी तो 12 महीने से ज्यादा हो गया, आप हमारे पास डिले आए।
तो इसके बाद एक्चुअली फिर ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये ग्राहक जो थे इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। ये 2016 में लगभग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। 2007 की चोरी हुई गाड़ी 2016 आ गया था, लेकिन उनको पैसे मिले नहीं थे। 2016 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ और आज है 2022, और लगभग 12 फरवरी 2022 को ये केस का जजमेंट आया। तो ये केस का जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि एफआईआर यहाँ पे हो गई थी, जैसे ही चोरी हो गई थी उसके अगला दिन ही एफआईआर फाइल हो गई थी, और साथ ही साथ जिसने गाड़ी चोरी किया है उसको भी पकड़ लिया गया था। चार्जशीट वगैरह सब भी पकड़ मिल गया है, बना दिया है। अब गाड़ी जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो ये जो डिले जो हुआ है कंज्यूमर की तरफ से, ग्राहक की तरफ से, वो 5 महीने से ज्यादा हुआ है। कंप्लेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास सही समय में नहीं गई है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि आप ये क्लेम को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये क्लेम जो है ये जेन्यून है। अगर क्लेम जेन्यून नहीं होता और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रोकती है तो बात अलग है। यहाँ पे क्लेम जो है ये जेन्यून है। आप सिर्फ वो क्लेम डिले हुआ, देरी हुई आपको बताने के लिए, इसलिए आप क्लेम नहीं रोक सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि किसी की गाड़ी अगर चोरी हो जाती है, उसने एफआईआर दाखिल किया है, एफआईआर दाखिल होने के बाद पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में चोर पकड़ा भी गया है, चलन भी फाइल हुआ है, सारे के सारे प्रूफ से, और पुलिस बोल रही है कि गाड़ी नहीं मिल रही है, तो आप इतना सा रीजन लेके ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आप 5 महीने के अंदर नहीं आए, आपने हमारे पास आने के लिए देरी कर दी, इसलिए हम आपको पैसे नहीं देंगे। ऐसा आप नहीं बोल सकते, ये सुप्रीम कोर्ट बोलते हुए नजर आए। मतलब अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है और आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने को देरी करते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको क्लेम मिल सकता है। अगर आपका क्लेम जो है वो जेन्यून है, सच में आपकी गाड़ी चोरी हुई है, और पुलिस जो है उनके रिपोर्ट में भी ऐसा आया है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, एफआईआर बकायदा दाखिल हुए हैं, और इन्वेस्टिगेशन में वो नजर आया है कि आपका क्लेम जेन्यून है, तो फिर आपको पैसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दाखिल आया हुआ है। लेकिन आपके इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।